वेलकम क्लास सेवन्थ शकीना पब्लिक स्कूल। आज बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर हो रहा है। लेक्चर नंबर 10 क्लासिफिकेशन के ऊपर ये लेक्चर है। हमने आपको बताया था कि A.H. विटिकर ने बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल्स के लिए एक नए क्लासिफिकेशन किंगडम वाइज एक नए क्लासिफिकेशन की शुरुआत की है। इस किंगडम में सबसे नंबर 1 पर पहले बड़ा कन्फ्यूजन था, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने पहले 2 किंगडम कहलाते थे, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। लेकिन अब 5 किंगडम की स्कीम लागू हो गई है, बुक्स में भी आ गई है। और वो 5 क्लासिफिकेशन की स्कीम में सबसे नंबर 1 पर मोनेरा बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। नंबर 2 पर प्रोटिस्टा, जिसमें तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा प्रोटीज जैसी आ जाती हैं। नंबर 3 पर है फंजाई, ये माइक्रोस्कोपिक और नॉन माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं। इसमें हमने ब्रेड मोल्ड के बारे में पढ़ा, इसमें हमने मशरूम के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे नंबर 4 किंगडम प्लांटी। जैसा नाम से जाहिर हो रहा है प्लांटी, प्लांट के बारे में। अब प्लांट तो वो भी था जो हमने मशरूम के उसमें पढ़ लिया, लेकिन वो ऐसा प्लांट था जिसके पास क्लोरोफिल नहीं था, जो अपनी ज़िंदगी अपने ऊपर नहीं गुजार सकता बल्कि किसी दूसरे के ऊपर। तो ये उस ग्रुप में आ गया था, फंजाई ग्रुप में। और अब प्लांटी में उन प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी तरीके के प्लांट देखते हैं, लेकिन हम कभी इस पर गौर नहीं करते कि इनमें कितना कैटेगराइजेशन है, कितनी क्लासिफिकेशन इसका कितना ब्रॉड है। हम कभी गौर नहीं करते कि हमारे आसपास उगे हुए, हम सबको पेड़ पौधे कहते हैं। तो लेकिन अगर हम ज़रा इसमें डीपली इसमें घुसेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब ऐसे हैं ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी है। और ये अपनी ज़िंदगी अपने ऊपर गुजार रहे हैं, यानी एक अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए किसी के ऊपर मुनसिर नहीं है, किसी की मोहताज नहीं है। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं और अपनी ग्रोथ खुद कर रहे हैं। बदले में तो नहीं कहना चाहिए, एहसान के तौर पर ये हमारे ऊपर 2 बड़े ज़बरदस्त एहसान कर रहे हैं। एक तो, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एहसानों की लड़ी लगी हुई है इनके प्लांट्स की। और जो लोग प्लांट्स से मोहब्बत नहीं करते, तो वो देखिए अभी मैं साबित करूँगा कि कितने नादानी कर रहे हैं। देखिए, आप जब रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, व्हेन दे रेस्पायर they give out a large quantity of carbon dioxide into the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड कोई अच्छी गैस नहीं है, टॉक्सिक गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जगहों से भी निकल रही है, फ्यूल की कंबशन से निकल रही है, गाड़ियों से निकल रही है। जो चीजें हम जला रहे हैं, बर्निंग से यानी कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक खतरनाक शक्ल भी बर्निंग से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ज्यादा टॉक्सिक है। इतनी टॉक्सिक गैसेस लाखों करोड़ों अरबों एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ये रेस्पायरेशन में एग्जॉस्ट करते, 24 घंटे निकालते रहते। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से बहुत जल्दी ना हटाया जाए तो ऑक्सीजन नाम की चीज खत्म हो जाएगी और सारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी। तो कौन है वो जो इस कार्बन डाइऑक्साइड से इन एनिमल्स को छुटकारा दिला रहा है? वो है प्लांट्स। एक नंबर।
कौन है वो जो इन एनिमल्स को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है? वो है प्लांट्स। कौन है वो जो इनको प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन दे रहा है? वो है प्लांट्स। देखिए, अगर हम देखें तो हमारी सारी ज़रूरतें प्लांट्स से ही पूरी हो रही हैं। अगर प्लांट्स हटा दिए जाएं तो सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। क्या खाएंगे फिर आप? खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई गोश्त खा लेंगे, तो गोश्त कहां से खा लेंगे? भैंस ही नहीं बचेगी, बकरी नहीं बचेगी, गाय नहीं बचेगी। उसको भी तो चारा चाहिए, उसको भी प्लांट चाहिए। जब वो नहीं बचेंगे तो फिर आपको जो चीज आप सोच रहे हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो प्लांट्स हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं कभी। कोई मकान बनाना हो और घर में कोई बुनियाद के पास कोई पेड़ खड़ा हो, पहली फुर्सत में आंख बंद करके उसको कटवा डालेंगे। आपने बहुत बड़ा ऑक्सीजन का सोर्स खत्म कर दिया, बहुत बड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन का सोर्स खत्म कर दिया, बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन का सोर्स खत्म कर दिया। यानी बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए बताया कि आमतौर पर इतना सोचता नहीं आदमी और जल्दी जल्दी उनको तबाह करता है। लेकिन ये जो साइकिल चली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, इसमें प्लांट्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। प्लांट्स भी लिविंग हैं, तो जिस तरह हम लोग दूसरे लिविंग्स के साथ बिहेव करते हैं, वी शुड बिहेव विद द प्लांट्स लाइक दैट, बल्कि मोर देन दैट। क्योंकि हमारा सारा सिस्टम, हमारी सारी चीज़ें, हमारा खाना पीना, हमारा सांस लेना, हमारा रहना सहना, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो प्लांट से हासिल ना होती। चलिए देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। हमने आपको बताया था कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स में जिसके लिए वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसके लिए वो सन से सनलाइट लेते हैं। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन कलर उनके पास पहले से मौजूद होता है और मिनरल्स और वाटर वो हासिल करते हैं सॉइल से। इस तरह से मिनरल्स, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर पत्तियों में, लीव्स में खाना मैन्युफैक्चर करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं जो ग्लूकोज की शक्ल में होता है। ग्लूकोज इज द अल्टीमेट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो आसानी से ब्लड में पहुंच जाएगा। ब्लड इसको लेकर सेल में पहुंच जाएगा और सेल इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी बनेगी और इस एनर्जी का इस्तेमाल एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे। तो ग्रीन होना एक बड़ी क्वालिटी है इनकी। और आपने देखा होगा, जैसे मैं भी बात कर रहा था, अपने चारों तरफ प्लांट देखे होंगे। कुछ बहुत छोटे छोटे जैसे घास उगी हुई है या खेतों में हरा धनिया उगा हुआ है, पुदीना उगा हुआ है। ये सारी बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं, कमज़ोर प्लांट हैं, सॉफ्ट प्लांट हैं। इनका स्टेम भी बड़ा सॉफ्ट और इनकी सारी चीज़ें बड़ी सॉफ्ट हैं। ये हर्ब्स कहलाते हैं। तो हर्ब्स से हमने शुरू किया। उसके बाद जरा और बड़े प्लांट के बारे में देखें। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा,
जैस्मिन का पौधा देखा होगा, हाइबिस्कस का पौधा, गुड़हल का पौधा देखा होगा। ये जरा बड़ी बड़ी झाड़ियां नुमा होते हैं। अमरूद के पेड़ देखे होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बड़े बड़े दरख्तों की तरह नहीं होते, ये श्रब्स कहलाते हैं। इनके स्टेम बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं होते, थिन होते हैं, और लेकिन वुडी होते हैं, यानी लकड़ी नुमा। तो ये हुई दूसरी काइंड, यानी हम अपने पौधों, पेड़ पौधों को समझ रहे हैं। श्रब्स देख लिए हमने, उसके बाद उससे पहले हर्ब्स देख लिए, और अब नंबर आएगा बहुत बड़े बड़े दरख्तों का, जैसे नीम है, पीपल है, आम है, ये सब कहलाते हैं ट्रीज। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने देखा कि हमारे प्लांट ऐसे मोटे तौर पर देखने पर पता चला कि बड़े बड़े प्लांट ट्रीज भी हैं, बड़े बड़े झाड़ियां हैं, श्रब्स हैं, और छोटे छोटे मुलायम पौधे हैं, यानी जो हर्ब्स कहलाते हैं। उसके बाद मॉसेस, इसके साथ ही मॉसेस है, उनके पास ग्रीन कलर नहीं होता। इन मॉसेस के पास ये और इनके पास ट्रू रूट्स भी नहीं होती। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, स्टेम इनका दिखाई देता है मॉसेस का, लेकिन इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती, और कॉम्प्लेक्स भी हैं, हाईली डेवलप्ड भी हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास प्लांट्स या हमारे पास प्लांटी में 4 कैटेगरी आ गई, उनके साइज और बनावट के बुनियाद पर। दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है प्लांट्स का, वो होता है फ्लावर्स देने वाले और फ्लावर्स ना देने वाले प्लांट की बुनियाद पर। फ्लावरिंग प्लांट्स, और आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावरिंग जिनमें फूल आते हैं, और फूल आने का मतलब ये है कि उनमें मेल और फीमेल आर्गन होंगे, और उनमें पॉलिनेशन होगा, और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और उनमें सीड्स बनेंगे, और उनमें फ्रूट्स बनेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक ऐसा ही प्लांट, एक ट्री है कोनिफर, उसमें कोन्स पैदा होते हैं। कोन्स जो है ना, वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये 2 कैटेगरी हुई, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग की। और एक और क्लासिफिकेशन है उनका हैबिटेट की बुनियाद पर। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, हैबिटेट पे रोक देते हैं।